मेरा नाम अंकित कूड़ी है। मैं राजस्थान के सीकर जिले का निवासी हूँ। मैं जैसे RS 2018 में मेरी 871 रैंक थी। इस बार RS 2021 में मेरी 66वीं रैंक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मेरे को RPS मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे फोर्थ पेपर का अपन ने मिथक पाल रखा है कि फोर्थ पेपर में अपने अगर 100+ स्कोर नहीं है तो RS RPS तो छोड़ ही दो, टॉप्स हो तो मेरे फोर्थ पेपर में 82 नंबर है और फिर भी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ 66 पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंग्लिश में शायद 20 भी नहीं होंगे टोटल 80 में से। हाँ, तो कई लोगों को इंग्लिश का जो हुआ लगता है ना, जो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश कोई आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप 100 में जो है वो आ सकते हैं। तो मेरा एक तो यही रहेगा कि जैसे अपन अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं ना, उसके बाद अपने को अपना 100% देना होता है। जैसे लास्ट ईयर मेरा 2018 में जो सिलेक्शन नहीं होने का जो कारण था ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मैं निम्बाड़ा पोस्टेड था जूनियर अकाउंटेंट के रूप में चित्तौड़गढ़ में। तो वहाँ पे एक तो उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो भी रीज़न था। दूसरा वहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह थी वो अवेलेबल नहीं थी, ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाया क्योंकि मैं प्रोबेशन में था। तो सर मैं बताना चाहूँगा, एक बार मैं जनवरी में जो एग्ज़ाम ये बताओ कि सबसे पहले ये RS की तैयारी करने का विचार आया कब? सर विचार आया 2018 में अप्रैल में। बैठे थे मैं और पवन घोसलिया, मेरे साथ अकाउंटेंट ही थे जिला परिषद में। तो दोनों ने, पवन ही बुक लेके आया था, बोले अपन तैयारी करेंगे दोनों भाई। तो हमने, फिर उसने की कि नहीं की? सुनो तो सही सर, एक दिन हुआ ये था, एक नाइट को हमने 2 पेज पढ़े। तो उसके बाद वो दूसरे दिन मैंने बोला भाई पवन आजा पढ़ ले। बोले भाई तो सोओगो। और तो उसके बाद मैंने बोला यार क्यों पढ़ ही ले, ठीक है। बोले यार देखा मैंने तहसीलदार SDM को चुनाव में ना कितने परेशान हो रहे हैं, अपना आराम से सो रहे हैं। तो तहसीलदार और SDM जो है इलेक्शन में देख लो कितने परेशान हो रहे हैं, और अपन जूनियर अकाउंटेंट कितने आराम से हैं। इसलिए ऐसी आफत जो है वो क्यों लेनी। उसके बाद हमारी OTS में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। OTS उदयपुर में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ पे मनोज ने तैयारी स्टार्ट की, मनोज सिमार था, तो वो भी अकाउंटेंट ही था। तो उसने फिर वो एक दिन नक्शा बना के लाया राजस्थान का, और फिर दूसरे दिन मेरे को बोलता है यार RS है ना अंकित, धैर्य की परीक्षा है, इंटेलिजेंस की नहीं है। तो बोले यार टिके रहना। तो उसके बाद वो तो टिके नहीं रहे दोनों। और मैं टिका रहा एक्चुअली में। तो RPSC आपके पेशेंस की परीक्षा पहले लेती है, नॉलेज की परीक्षा बाद में लेती है, इसलिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो जिसने पेशेंस का उपदेश दिया खुद ने, हाँ, और अभी दोनों ही सीकर में पोस्टेड है अकाउंटेंट, तो मेरे को मिलते भी रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक, तो इस क्लास के माध्यम से उनको थैंक यू एक बार बोल दो। हाँ, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आज उनके कारण से यहाँ बैठा हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो मेरा यही कहना है कि 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे मैंने रीजन बताया। एक तो जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन नहीं की मैंने, और न ही मैंने कोचिंग ली। कोचिंग सर एक तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे एक, क्योंकि हमें, मेरे को यही नहीं पता था, जो सिलेबस था ना मैं पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहा था उस टाइम 2018 में। तो उसके बाद मेरा जो फोर्थ पेपर था उसमें 30 नंबर का एकदम ब्लैंक छूट गया, वो भी रीजन रहा, वरना मैं लास्ट वाले बैच में भी हो सकता है कोई स्टेट सर्विस मिल जाती है मेरे को, कोई एलाइड की पोस्ट मिल जाती। तो इसके साथ एक अपन जैसे पेशेंस है वो कंटिन्यू बना के रखें। इस बार मैंने यही चीज़ें मेंटेन की। जैसे प्रीवियस प्रीलिम्स थी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने एक तो PYQ है वो अच्छे से तैयार कर लिए, उसके साथ साथ मैंने इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स है, वो अच्छे से तैयार कर लिए। मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी थी क्योंकि मैं साइंस और मैथ से हूँ 12th में। तो उस बार मेरे 124 मार्क्स थे सर प्रीलिम्स में, जो अच्छा स्कोर था, मतलब 84 या 5 के समथिंग कट ऑफ थी। 85 कट ऑफ गई थी, और हाँ। 124 124 जो है वो मार्क्स थे। उसके बाद सर जैसे जो सिलेबस चेंज हुआ था, उस कारण उस टाइम यही था कि हमारे पास सबसे पहले तो नोट्स भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे सारी कोचिंग्स के, क्योंकि टाइम लग रहा था सबको कंपाइलेशन में। तो जैसे मैंने नोट्स था कंटेंट स्प्रिंग बोर्ड का, मैं यही नीचे से लेके गया था। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन क्लास है
वो स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे को ऑफिस में भी जाना पड़ता था। मैं आरटीओ सीकर में पोस्टेड था उस टाइम पे। तो मैंने वो कंटेंट है उसके माध्यम से, जैसे मैंने सर जो रिकॉर्डेड क्लासें थी ना, उनको 2 की स्पीड कर करके उनको मतलब 18-18 घंटे भी मैंने क्लासें लिए सर उस टाइम, क्योंकि टाइम का। और प्लीज इनकी सुन के और 2 की स्पीड से हमारी क्लास सुन मत लेना। हमारी आवाज इतनी बुरी सुनाई देती है, इतनी बुरी, वैसे भी बुरी है लेकिन वो और ज्यादा बुरी हो जाती है। तो मैंने तो सर बहुत बार सुनी, और इवन इंटरव्यू में भी जो आप वाली जो क्लास है ना, जो वो एक कंपाइल करके है पॉलिटी की, वो मैं इंटरव्यू में 2-3 बार सुन के गया था, तो उससे फायदा हो जाता है। मुझे एक बार जो है एक स्टूडेंट ने कहा भी सही, ऑनलाइन सेम बात की थी, किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा सर आप ऐसे बोलते हो क्या? आज पहली बार ठीक ही बोलते हो। नहीं तो मैंने आपकी वो 2 की स्पीड से ऑनलाइन ही पढ़ी थी, हमेशा 2 की स्पीड डबल स्पीड करके ही पढ़ी, और मुझे लगा था कि इस आदमी की आवाज इतनी कितनी बुरी है, तो अब मुझे लग रहा है कि इतनी भी बुरी जो है वो नहीं है। तो वैसे मेरी आवाज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे जो बाड़मेर जैसलमेर वाला जो रीजनल टच है वो मेरा आ जाता है, और कई लोग हिंदी अच्छी बोलने वाले लोग जो है ये कह भी देते हैं कि भाई साहब थोड़ी हिंदी ढंग से सीख लो आप। तो आपके पास तो मौका भी है भाई, ऑफलाइन आप आके यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हो, क्योंकि वो जो जैसे प्रीलिम्स से पहले ही है ना आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। उसके बाद अपन ये सोचते हैं कि मेंस 3-3.5 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो उससे अपन सिलेक्शन तो ले लेंगे हो सकता है, लेकिन अच्छी पोस्ट मिलना बहुत ही मतलब दुर्लभ स्थिति होती है उसमें, क्योंकि टॉप 100 में जगह लाने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए आप यही करें कि प्रीलिम्स से पहले ही तैयारी कर लें, 2 महीने प्रीलिम्स को दें, उसके बाद 3-3.5 महीने का जो भी टाइम मिलता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू है उसको अपन बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे जो साथी हैं 40-45 की रेंज में इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं, और रीज़न यही रहा है कि वो मतलब मेंस देने के बाद ये सोचते हैं कि अब इंटरव्यू तो आराम से हो जाएगा, जबकि इंटरव्यू में भी अच्छा अगर अपन इंटरव्यू देते हैं तो सारी चीज़ें जो भी रूमरस है वो चलता रहता है, क्योंकि उस पे अपन नहीं जाएंगे वो क्या है क्या नहीं है। फिर भी अगर अपन अच्छा इंटरव्यू देते हैं, मेरा जैसे इंटरव्यू था वो 32 से 33 मिनट चला था। मैं फिजिक्स से एमएससी हूँ, संजय सर का बोर्ड था, चेयरमैन सर का, तो उन्होंने मेरे से फिजिक्स में इवन फॉर्मूला तक पूछा। 15 मिनट तक उन्होंने मेरे को फिजिक्स में कोशिश की कि मैं फंसा दूं इसको, तो फिर नहीं फंसा तो एक्सीलेंट दिया उन्होंने। तो उस टाइम ही फील आना चालू हो जाता है कि यार अपन ने 90% वर्क है वो कर दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अलग हो जाता है। जैसे आप शुरू के 5 से 10 मिनट अच्छा इंटरव्यू चला जाता है तो आपके जोन में रहती है बॉल। उसके बाद जैसे मैंने जो करंट इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं वो अच्छे से तैयार कर रखे थे, तो उस पे क्वेश्चंस आए, जैसे जो रशिया यूक्रेन वॉर था उससे रिलेटेड, तो वो फिर मेरे साइड चलता रहा, और 66 मार्क्स आ गए मेरे इंटरव्यू में भी जितने रैंक है, और अब ठीक ठाक पोजीशन पे हूँ।